13.7 का दूसरा प्रश्न है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता हमको बतानी है जिसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हमको दी गई है। देखो हमने आपको जब शंकु का हमने अध्ययन किया था इससे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत, तब हमने आपको बताया था ये शंकु की होती है हाइट, ये होती है रेडियस त्रिज्या और इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। इन तीनों में क्या संबंध होता है? इन तीनों में संबंध होता है L का वर्ग बराबर H का वर्ग धन R का वर्ग होता है। ठीक है, जैसे कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो हमको क्या दिया गया है? पहले प्रश्न में हमको R दिया है 7 सेंटीमीटर, H हमको तिर्यक ऊंचाई यानी कि L हमको दी गई है 25 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है धारिता। धारिता का मतलब होता है आयतन। आयतन के सूत्र हमने आपको बताया क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। R और H की जरूरत है, L की जरूरत हमको नहीं है, लेकिन हमको R के साथ L दिया है, H नहीं दिया है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके H निकालेंगे। ठीक है, तो H की घात 2 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से L की घात 2 के साथ आ जाएगा R की घात 2, ये तो H की घात 2 बराबर हो जाएगा L की घात 2 यानी कि 25 गुणा 25 और R की घात 2 यानी कि 7 गुणा 7। तो 25 गुणा 25 होता है 625, 7 गुणा 7 होता है 49, इन दोनों को घटाते हैं तो आता है 576। H की घात 2 बराबर 576 हो जाएगा, तो H बराबर हो जाता है 576 का वर्गमूल, यानी कि ये आता है। इसके गुणनखंड करो आप, चाहे भाग विधि से निकालो, जिस विधि से भी आपको वर्गमूल निकालना आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। तो इसकी धारिता निकल जाएगी अब, इसलिए शंकु की धारिता यानी कि आयतन क्या होता है? हमने आपको बताया 1/3 पाई R स्क्वायर, R को 2 बार गुणा, H आ गया 24, गुणा कर देते हैं, 7 से 7 कट गया, 3 अट्ठे 24 हो गया। क्या प्राप्त हुआ हमको? 1/22, 1/7, 22 गुणा 7 होता है 154 और 1 मिल गया 8, 8 गुणा 4 32 का 2 हंसी लगा 3, 8 पंजे 40 और 3 43 का 3 हंसी लगा 4, 8 एकम 8 4 12 आयतन है। ठीक है, तो सेंटीमीटर 3 बार गुणा किया हो गया होगा, तो इतना घन सेंटीमीटर। लेकिन हमको धारिता बतानी है लीटरों में। धारिता आयतन किस में बताना है? हमको लीटर में बताना है। तो लीटर में बताने के लिए हम क्या करेंगे? हमने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जब कोई बर्तन होता है, इस आकार का कोई बर्तन है, घन के आकार का, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, या 10 घन हमने बोल दिया तो सारी बजाएं क्या हो जाएंगी? 10 की हो जाएंगी। तो इसका आयतन कितना होगा? 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000। तो 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो इस घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए बट्टे 1000 कर देते हैं। तो बट्टे 1000 अगर हम इसको कर दें तो 1232 बट्टे 1000, ये आ जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1.232 लीटर हो गया। तो इस शंकु की धारिता आ गई इतने लीटर। इसी प्रकार इसमें दूसरा हमको दिया है ऊंचाई H बराबर 12 सेंटीमीटर दी गई है, L हमको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? अब हमको यहाँ H के साथ L दे दिया है, तो हम फिर R निकालेंगे। तो सूत्र क्या लगेगा? अब R स्क्वायर बराबर H को यहाँ डाल देंगे, तो सूत्र हो जाएगा हमारा R की घात 2 बराबर L की घात 2 ऋण H की घात 2, यानी कि 12 की घात 2 ऋण 13 की घात 2, नहीं 13 की घात 2 ऋण 12 की घात 2। L में से हम घटाएंगे इसको। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 13 की घात 2 का मतलब 13 गुणा 13 हो जाता है 169, 12 की घात 2 का मतलब 12 गुणा 12 हो जाता है 144, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 25, तो R की घात 2 आ गया 25। तो R कितना हो जाएगा? R हो जाएगा 25 का वर्गमूल, यानी कि 5 गुणा 5, 5 का एक जोड़ा बनेगा तो बन जाएगा 5। तो ये आ गया, R का मान हमको पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पता चल गया? देखो H का मान पता चल गया, R का मान पता चल गया, हमको इस शंकु की धारिता बतानी है। तो धारिता क्या होती है? 1/3 पाई का मान 22/7 R स्क्वायर यानी कि 5 गुणा 5 और H का मान 12 सेंटीमीटर। तो इसको हल कर लेंगे। ठीक है, 1/3 पाई R स्क्वायर H जितना आएगा, 3 का भाग जाता है 12 में, 3 चौको 12, 5 गुणा 5 25, 25 चौको 100, तो ये आ गया 2200/7 घन सेंटीमीटर। हमको लीटर में बताना है तो क्या करते हैं? मैंने आपको बताया 1000 से भाग देते हैं, तो ये हो गया 2 0 से 2 0 कट गए, 22/70 आ गया। ठीक है, इसको भाग दे देना, जितना आएगा उतना लीटर इस शंकु की धारिता हो जाएगी।